अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने इज़्ज़ो अमान में रखा होगा। गुलशन रावी इतवार बाज़ार। नाजरीन, मैं MRO जी यहाँ पे है ना, मैं उनसे डायरेक्ट ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप पैसे लेते हैं? क्या आपका अमला जाकर पैसे लेता है? मैं यहाँ पे जो ZA साहब है ना, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि वो क्या कर रही हैं। मैं हैरान परेशान हूँ कि पिछले इतवार से पहले यानी हफ्ते को मैंने एक प्रोग्राम अपलोड किया था, उसमें मैंने सारे हालात सामने रखे थे और मैंने ये बताया था जितना भी ज़िले इंतज़ामिया का अमला है वहाँ से जाकर मंथली लेता है, पैसे लेता है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो है ना सड़क के बाहर तक निकल आते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होता है, रिहायशी जो है सरापा एहतजाज हैं। आप ये स्क्रीन के ऊपर चलती हुई वीडियोज़ को देख लें कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। और ये जो मलिक अदनान साहब है, ये किस ज़बरदस्त तरीके से जो है ना खुद जाकर देख रहे हैं, आपको कूड़े की वीडियोस दिखा रहे हैं। आप ये देखें सड़कों के ऊपर कितना गंद पड़ा हुआ है। यार गुलशन रावी एक पोर्श एरिया है, अब वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट गिरने शुरू हो गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं तो जो है MRO साहब उन्हीं से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि जो बात हमने पिछले प्रोग्राम में की थी कि आपका अमला मंथली लेता है, ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि आपने अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। अब इस दफ़ा इतवार बाज़ार को जो है ना, मैं अपनी टीम को वहाँ पे भेजूंगा और मैं वहाँ पे जाके खुद चेक करवाऊंगा कि आपका अमला आगे जो है ना किस तरह वहाँ से मंथली जो है वसूल करता है, वहाँ पे कूड़े करकट के कितने ढेर लग चुके हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों डाउन हो रही है और ट्रैफिक जाम किस तरह रहती है। और फिर जब मैं आपके सारे करैक्टर को जो है पर्चे उड़ाऊंगा ना, फिर आप लोग ठीक रह जाएंगे। और ये सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ देखें कि मलिक अदनान साहब जो है ना लोगों के साथ क्या बातें कर रहे हैं और लोग आगे से क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੇਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਬੰਦ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਪੂਰਾ ਮੇਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, अपनी अख दे नाल वेख सकते हो कि इत्थे की हालात ने। तो मैं MOR साहब ने गुजारिश करना वा, इनू ख़त्म करो। ये आप देख सकते हैं जी, ये सारी बाइक्स जो है ये खड़ी हैं यहाँ पर। ये गुलशन रावी की फुटबॉल वाली ग्राउंड है और ग्राउंड के आगे ये इन्होंने बाइकें वगैरह खड़ी की हुई हैं। तो हम MOR साहब से गुजारिश करते हैं कि आपने हमसे 2 हफ्तों का टाइम लिया है, तो इस बात को आप देखें। ये यहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मस्जिद के ऊपर उसी तरह टेंट लगे हुए हैं, नमाजी नमाज पढ़ने से कासर हैं। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आपने 2 हफ्तों का हमसे टाइम लिया है, हम आपके टाइम के पाबंद हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप ज़रा इसका नोटिस लें। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ। मैं लड़े भी ना लिया करो, 200-300 जिला 100 रुपए नहीं देते कहता रेडी चुके। गार्ड भी आपको बताएगा कि वो बंदा आता है सारी रेडियो वालों से 100 रुपए लेता है, ये नहीं सारे पता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मस्जिद की दीवार के आगे देखिए ये सारे मक्के लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। सारा रोड यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, मस्जिद का रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है। देखो जी, ये सारा इलाका है, देखो सारे रोड बंद हुए पड़े, स्टैंड एक्टिव है। MOR साहब ने कहा MOR साहब ने कहा कि इतने पर्ची नहीं चलेगी, फ्री मोटरसाइकिल पार्किंग होएगी, तो 100 रुपया लैन जा रहे हैं। स्टैंड बने ई ब्लॉक का इलाका है, पोश इलाका है, साडे सारे इलाके नूं तबाह बर्बाद किया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ
ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਪਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੰਗਲੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਣੇ, देखो यार बेड़ा गर्क होया पिया के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इक़्तिदार खत्म करो, इक़्तिदार खत्म करो, पट्टा माफिया से निजात चाहिए, पट्टा माफिया से निजात चाहिए। तो नाज़रीन ये थी वीडियोस। यकीनन आप इन वीडियोस को देखने के बाद गुलशन रावी से आप लोग गुजरते होंगे और आपने खुद देखा होगा इतवार वाले दिन वहां से गुजरने की जगह भी नहीं बचती। तो मैं MRO साहब को जो है ना ये पूछना चाहता हूं क्यों अभी तक उन्होंने जो है ना इस बात के ऊपर एक्शन नहीं लिया। क्या उनका अमला वाकई मंत्री लेता है? अगर वो मंत्री लेता है तो हाथ खड़े कर दें कि जी मेरा अमला बेकाबू है, तो फिर हम खुद इनको जो है ना लगाम डाल लेंगे। मलक अदनान साहब की इस काविश को मैं सराहता हूं और उम्मीद करता हूं आइंदा इतवार वाले दिन वहां पर जो है ना इस तरह के मामला नहीं होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।